नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट ऑन बेस ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष। लास्ट वीक दैट मींस 29 जुलाई से 2 अगस्त तक करेंसी पेयर्स में क्या-क्या एक्टिविटीज हुआ है, में बेसिकली बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ है, उसी का एक एनालिसिस इस प्रेजेंटेशन में हम करना चाहेंगे। टू बिगिन विद, इंस्टेड ऑफ डॉलर इंडेक्स हम डॉलर येन से चालू करेंगे। डॉलर येन पिछले हफ्ते में बीओजे का रेट डिसीजन था, जहां पे बीओजे सरप्राइजिंगली डिसाइडेड टू हाइक द रेट बाय क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स। ये जो क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ, इट्स अ टोटल सरप्राइज फॉर द मार्केट, स्पेशली फॉर द योर कैरी ट्रेड रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए इट्स अ ह्यूज सरप्राइज, जिसके कारण कैरी ट्रेड पहले क्या होता था, जीरो ऑलमोस्ट नियर टू 0% में लोग जेपीवाई में लोन उठाते थे, कन्वर्टेड इनटू द फॉरेन करेंसीज एंड इन्वेस्टेड इन अदर फॉरेन करेंसीज, जिसको हम अपने टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड में ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ये जो सरप्राइज आपका रेट हाइक का डिसीजन बीओजे ने लिया, ये डिसीजन के बाद कैरी ट्रेडर्स हैज टेकन मींस गॉट सरप्राइज्ड, जिसके कारण यहाँ पे जो रिवर्सल्स, काफी कुछ रिवर्सल्स देखा जा रहा है कैरी ट्रेड रिलेटेड, जिसके कारण डॉलर येन अभी आज के दिन में ये चल रहा है 142.42। इट्स अ ह्यूज थिंग। कैरी ट्रेड अगर पूरा का पूरा मींस और भी 4 ट्रिलियन मार्केट मींस $4 ट्रिलियन को अगर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके रिवर्स करते हैं इन येन, देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ग्लोबली ऑल द मार्केट्स। ये हो गया डॉलर येन रेट हाइक, बीओजे का रेट हाइक एंड रिलेटेड योर कैरी ट्रेड इवेंट। अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में पिछले हफ्ते में आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ वीकली क्लोज दिया हुआ है। लास्ट वीक का जो आपका एनएफपी डेटा था, काफी खराब नंबर्स आया, जिसके कारण ये लगने लगा है कि क्या US is entering into a recession. Already FOMC rate decisions में last week में although rate cut नहीं किया था, but Fed chair has already given an indications that they may be heading for rate cuts. लेकिन अभी ये जो rate cut and इसका जो impact है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा एक विचार रखना चाहेंगे। अभी जो पहले रेट हाइक क्यों हुआ, बेसिक थिंग्स, मनी फ्लो ज्यादा हो चुका था, जिसके कारण सबके पास ह्यूज मनीज वर अवेलेबल एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग, ड्यू टू व्हिच इन्फ्लेशन स्टार्टेड पिकिंग अप। इस इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए रेट हाइक करना जरूरी था। ये हो गया प्रीवियसली। अभी ये जो रेट हाइक किया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली देयर में भी 2 रीजंस जहां पे एक सेंट्रल बैंक रेट कट करना चालू करते। क्या 2 कंडीशन से? एक कंडीशन से पहले रेट हाइक किया था इंटरेस्ट रेट को अंडर कंट्रोल लाने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट अंडर कंट्रोल आ जाते हैं इन सच ए केस, फिर रिवर्सल ऑफ रेट हाइक चालू हो जाता है। यानी आप अगर देशी लैंग्वेज में बोलोगे तो ये है, क्या ये जो रेट कट होने वाला है, क्या ये खुशी के साथ रेट कट करने वाले हैं या दुख के साथ रेट कट करने वाले हैं? What I want to mean, खुशी का मतलब रेट हाइक किया था टू कंटेन द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल इन सच ए केस, खुशी के साथ रेट कट करना चालू करते हैं। दैट इज द खुशी वाला सिचुएशन, व्हिच इज कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग इन फाइनेंशियल टर्म्स। लेकिन अगर रेट हाइक करने के बाद भी इकोनॉमी इज नॉट कमिंग इन प्रॉपर पोजीशंस, इन सच ए केस रेदर इकोनॉमी इज downward, that is moving in the downward direction, in such a case there is a probability that the economy may enter into a recession, जिसका इंडिकेशन से 2 consecutive GDP numbers अगर नेगेटिव ग्रोथ दिखाते हैं, in such a case the economy of a particular country is considered to be entering into your recession। तो अभी क्या यूएस इकोनॉमी में ये हार्ड लैंडिंग होने वाले हैं, क्रैश लैंडिंग होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कटिंग कंसर्न, यानी ये दुख के साथ करने वाला रेट कट ऐसा तो नहीं है। सो अगेन फॉर क्लैरिटी आई वांट टू मीन, खुशी के साथ रेट कट करना यानी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, द इकोनॉमी इज अंडर कंट्रोल, नाउ दे वांट टू कम बैक टू देयर नॉर्मल रेट सिनेरियो। ये हो गया खुशी वाला। दुख वाला या गम वाला जो रेट कट होता है, उसमें क्या होता है कि अभी और हो नहीं पा रहा है, मींस इकोनॉमी अभी अगर रेट कट नहीं करेंगे, देन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी अंडर मेजर इश्यूज, जिसके कारण दुख के साथ रेट कट करने का जरूरत पड़ सकता है। दैट मींस इसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग। सो अभी ये जो रेट कट का प्रोबेबिलिटीज है, क्या ये सुख यानी खुशी के साथ रेट कट है या दुख के साथ रेट कट है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये कटिंग जो होने वाला है, ये दुख के साथ यानी हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग as far as the interest rate cutting is concerned, वो होने का probabilities है। अगर ऐसा होते तो entire economy, not the US economy, but the global economy also will be under stress, जिसके कारण इक्विटी मार्केट across the globe में come under pressure। So अभी हमें ये जो डॉलर इंडेक्स बोल रहा है कि काफी कुछ, यानी अभी लास्ट वीक में जो क्लोज दिया था 103.22 एंड करेंटली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो इट इज एट 102.6। दैट मींस यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे काफी प्रेशर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स इज सफरिंग। दैट बीइंग द केस, अभी जीबीपी डॉलर में हम आते हैं। जीबीपी डॉलर का जो वीकली क्लोजिंग लास्ट वीक में दिया हुआ है, वो है आपका 1.2793। यहाँ पर भी थोड़ा सा, बिकॉज क्योंकि लास्ट वीक में आपका बीओई आल्सो कट देयर इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे भी एक डाउट का सिनेरियोस चल रहे हैं। नेक्स्ट इज योर जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी
लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड एंड आज के दिन में मींस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो योर जीबीपी आईएनआर इज करंटली ट्रेडिंग एट 106.90. सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, हमें देखना है ये करंट वीक में क्या इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ रन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कमिंग टू यूरो डॉलर. यूरो डॉलर में जो लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया था एट 1.0908 पे. यहाँ पे हम अगर चैनल प्राइस एक्शन को वीकली प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, नीचे की तरफ एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, देयर बाय मेकिंग इट अ ट्रायंगल. अभी ये ट्रायंगल के अपर एंड पे प्राइस एक्शन है, अगर यूरो डॉलर को ऊपर जाना है तो इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा, फॉलो थ्रू देना पड़ेगा. आल्सो RSI which is quickly RSI which is currently at 59.29 has to close above 60. In such a case we can look for some good momentum in euro dollar. Similarly in euro INR also, ये जो आपका लास्ट वीक में हमने जो प्राइस देखा था इट्स अ बुलिश कैंडल बिकॉज़ प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड एंड क्लोजिंग नियर ऑलमोस्ट नियर द हाई ऑफ द वीक. सो यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ देखा गया है. अगर ओवरऑल देखोगे तो एक दो सपोर्ट लाइन था, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन. सो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के नीचे ट्रेड किया था ड्यूरिंग द वीक, लेकिन क्लोज अबव द मच हायर और मच अबव द ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज दिया था, जिसके कारण यहाँ पे बुलिशनेस बरकरार है. Next is dollar yen. Already I have discussed at the start of the discussions. तो यहाँ पे because of the carry trade reversals के कारण globally काफी problems हो रहा है. अगर मार्केट के हिसाब से $4 ट्रिलियन का carry trade related globally investment पड़ा हुआ है, then and carry traders decides to reverse back the investment made in such a case, really it is going to impact the entire global economy. So जिसके कारण यहाँ पे डॉलर येन पहले देखिए आपका 1 जुलाई को जो हाई मारा था 161.95, वहां से ये 142 यानी 200 बेसिस पॉइंट्स का, नॉट 200, 2000 बेसिस पॉइंट्स का ये डाउन मूव दिया 161 से 140, 162 बेसिकली से 142. ह्यूज ह्यूज मींस ह्यूज. अभी इसको हमें और भी देखना है कि ये जो कैरी ट्रेड रिलेटेड मींस येन एप्रिसिएशन हो रहा है क्या ये कंटिन्यू करते हैं या आपका रिवर्सल का सिग्नल मिलता है. येन आईएनआर में भी आपका एक भयंकर रिवर्सल देखा गया. जब आपका 1 जुलाई वीक वाला जो एनालिसिस था यानी 8 और 9 जुलाई जो हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे येन का उल्टा डायरेक्शन में यानी येन वाज डेप्रिशिएटिंग लाइक एनीथिंग. इन सच ए केस हमारा जो टारगेट था 0.5050 का था, लेकिन विद द कंडीशन कि बीओजे शुड नॉट इंटरवेन at any point of time, otherwise we have to be ready for a sharp reversals. तो वही हुआ है, बीओजे का इंटरवेंशन भी हुआ है, रेट हाइक भी हुआ है एंड कैरी ट्रेड इंपैक्ट हुआ है, जिसके कारण येन आईएनआर अभी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका हुआ है. वन नेक्स्ट के लिए ये जो शार्प अप्लाई है ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ये कितना समय तक ये जो स्ट्रेट लाइन की तरह ऑलमोस्ट 90 डिग्री का जो अप मूव दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं रिवर्सल, ये कहां से रिवर्सल होने वाला है उसके लिए हमें इंतजार करना है. क्या इंतजार है? वही कैरी ट्रेड रिलेटेड इंपैक्ट ग्लोबली हिट हो रहा है, क्या ये कंटिन्यू होने वाला है या एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉप होने वाला है, जिसके ऊपर हमें नजर रहेगा. डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में जो क्लोज दिया है वो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे पहले आप अगर देखोगे तो क्या था, हमारा एक रेंज बना हुआ था 1.36 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3850 ऑन द हायर साइड. ये रेंज के अंदर में जब तक डॉलर कैंडी ट्रेड कर रहा था तब तक ये साइडवेज बिहेव कर रहा था. अभी हमें हमारा इंतजार था कि आइदर से ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चला गया है, ऊपर की तरफ. अभी हमें ये देखना है ये ब्रेकआउट अगर रियल ब्रेकआउट है तो और भी फर्दर हायर मूव कैंडी डॉलर कैंडी करने वाला है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? ये ब्रेकआउट तो किया, लेकिन क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा ये हमें देखना है. फॉल्स ब्रेकआउट अगर कन्वर्ट होता है तो बहुत जल्द ही ये इस जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया उसके नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोज देगा. इन सच ए केस दिस ब्रेकआउट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट का अलग सा एक कैलकुलेशन है जो अगर बनता है देन आई विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो. एज ऑफ नाउ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डॉलर कैंडी और फर्दर हायर डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी हो रहा है. एक्सेप्शंस, दिस ब्रेकआउट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, अल्टीमेटली शुड नॉट बी प्रूव्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट. नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर. ऑसी डॉलर में भी काफी नेगेटिविटी देखा गया है. ये आज के मींस प्रीवियस वीक में यानी 29 जुलाई वाला वीक में जो क्लोज दिया था 0.6508 एंड इस एक ही दिन में मंडे में भयंकर करेंसीज में डेप्रिशिएट किया हुआ है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 6347 एंड करंटली इट इज एट 6450. काफी उथल-पुथल ग्लोबली हो रहा है. CNH is currently at 7.118. ये CNH आपका ड्यूरिंग द 1 जुलाई वाला वीक में यानी हमने ये डिस्कस किया था कौन सा वीडियो होगा मे बी 8 और 9 जुलाई वाला जहां पे हमने वीकली एनालिसिस किया था. वहां पे हमने ये देखा था कि CNH शुड नॉट क्लोज अबव 7.2950 अदरवाइज इट विल मूव टुवर्ड्स 7.33 and 7.34. लेकिन यहाँ पे ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, नीचे आ गया एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंपैक्ट ये और भी नीचे आ चुका है 7.1. अभी हमें देखना है यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, क्या ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रांड क्रूड जो चार्ट है, क्रूड ऑयल और भी फर्दर ये नीचे की तरफ जा रहा है. लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया था एंड ये जो चैनल था यहाँ पे एक चैनल था, एक राइजिंग एक डाउनवर्ड इंक्लाइन चैनल ऑन द हायर साइड एंड अपवर्ड इंक्लाइन चैनल ऑन द डाउन साइड. इट वाज सपोर्ट एंड इट वाज रेजिस्टेंस. तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल था, जब तक प्राइस इसके अंदर में रहेगा तब तक मींस साइडवेज चॉपी बिहेवियर करेगा. एक बार इधर से ब्रेकआउट करते हैं इन सच केस हमारा एक कैलकुलेशन है कि ट्रेंड मूव कर सकते हैं. ये लास्ट वीक में इस चैनल के लोअर एंड में जाके क्लोज दिया था एंड इस हफ्ते में मंडे के दिन में फॉलो थ्रू कंटिन्यूएशन दिख रहा है. व्हाट इट इंडिकेट्स
क्रूड ऑयल एप्रिशिएट कर रहा है, मींस फॉल कर रहा है, नॉट एप्रिशिएट, उसका प्राइस जो है फॉल कर रहा है। कौन से सिनेरियोस में? इजराइल इरान का कोलिशन चल रहा है, इजराइल हमास का कोलिशन चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। डिस्पाइट ऑल दीज टेंशंस, crude oil prices are falling. What it indicates, ये जो fall है, not because of any excessive supply, but because market is expecting कि global movement, global demand of crude oil is going to come down, going to fall. ये indicate कर रहा है. That means higher possibilities है कि ग्लोबल रिसेशन एक बार फिर प्राइम स्लॉट में आने का प्रयास कर रहा है। अभी आता है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी करेंटली एट 3.766। ये लास्ट वीक में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है एंड आज के दिन में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल को कैसे ट्रीट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी ये सपोर्ट जो स्विंग लो था उसको तोड़ के काफी नीचे चला गया, लेकिन एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है। हमें ये देखना है क्या ये इस लेवल पे कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे इस चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। ये आपका यूएस 2 ईयर ट्रेजरी एंड राइट साइड में यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, 2 ईयर ट्रेजरी एंड vis-a-vis द 10 ईयर ट्रेजरी। हम एक एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? आपको ये याद होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद, यानी मे बी अराउंड 8 और 9 ऑफ जुलाई में हमने ये डिस्कशंस किया था। क्या डिस्कशन किया था? 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड vis-a-vis द 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का जो वीकली क्लोजिंग है इज टेलिंग समथिंग। क्या समथिंग कि यहाँ का जो क्लोजिंग है ये भी वीकली क्लोजिंग था फर्स्ट जुलाई वाला वीक का, और 10 ईयर ट्रेजरी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आल्सो इज एन वीक क्लोजिंग के साथ। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस व्हिच इज टेलिंग एवरीथिंग। क्या डिफरेंस है? ये जो 10 ईयर ट्रेजरी इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक कर नहीं पाया, लेकिन फर्स्ट टाइम फर्स्ट जुलाई वाला ये वाला कैंडल इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ के नीचे की तरफ चला गया था। दैट मींस 2 ईयर ट्रेजरी बोल रहा है कि मैं अभी जल्दी से नीचे जाने वाला हूँ। ये हो गया फर्स्ट जुलाई वाला वीक। अभी जो लास्ट वीक का जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो क्या कहता है? अब देखो, ये लास्ट वीक का वीकली 10 ईयर ट्रेजरी जो स्विंग लो है, स्विंग लो के वहीं पे रुके हुए हैं। आप अगर वही सेम पीरियड का स्विंग लो को देखोगे इन 2 ईयर ट्रेजरी में उस स्विंग लो को तोड़ के फोड़ के नीचे की तरफ चला गया। अगेन इट इज टेलिंग मैं और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यानी अभी ये हो गया प्राइस वाइज। अभी डिफरेंस वाइज जो 2 ईयर एंड 10 ईयर के बीच में हार्डली 4 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो एक समय 109 110 का डिफरेंस इन्वर्स रिकॉर्ड कर रहा था, ये ऑलमोस्ट एट पार आ चुका है। यानी रेट कट इमिनेंट है। लेकिन ये भी रेट कट क्या खुशी वाला रेट कट है या दुख वाला रेट कट है? खुशी वाला रेट कट इसे जो फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं वो बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, एंड दुख वाला जो रेट कट होता है उसे फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं हार्ड लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग। तो यहाँ पे लगता है कि हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग का रेट कट गोइंग टू हैपन। यही सिनेरियो लग रहा है। अभी डॉलर में ये ग्लोबल जो एक टेंशन भरा हुआ है जिसके कारण डॉलर रुपये में भी एक क्वेश्चन आ गए। पहले देखते हैं क्या हुआ पिछले 3 हफ्ते में। ये वाला 15 जुलाई, देन 22 जुलाई एंड 29 जुलाई वाला वीक में डॉलर रुपी वीकली जो क्लोजिंग था ऑन द हायर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस जोन। क्या रेजिस्टेंस जोन था? 8350 से 8370 के बीच में। इस हायर जोन में जाके अटक रहा था ये डॉलर रुपी, यानी उस लेवल पे इनविजिबल हैंड्स इसको मींस नीचे की तरफ ड्रैग नहीं कर रहा था, पुश नहीं कर रहा था। अभी कहाँ पे 83.81, यानी बिकॉज ये ग्लोबल टेंशंस के कारण क्या ये हार्श लैंडिंग है, कितना क्या करने वाला है, एक अनसर्टेनिटी इज प्रिवेलिंग, जिसके डॉलर रुपये में एक भयंकर प्रेशर आ रहा है। इनविजिबल हैंड्स इस लेवल को कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो हमें देखना है। अगर इनविजिबल हैंड्स नहीं रहता तो डॉलर रुपये वुड हैव मूव्ड हायर टुवर्ड्स 8450 टू 85 की तरफ मूव कर जाता। अभी हमें इनविजिबल हैंड्स का स्टैंड, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो हमें देखना है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। करेंसी एज एन ओवरऑल नॉट इन गुड शेप। क्या ये क्रैश लैंडिंग, क्या ये हार्ड लैंडिंग होने वाले हैं, क्या ये दुख वाला रेट कट होने वाला है, ये हमें देखना है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए सेफ वीक। थैंक यू एंड